नमस्कार दोस्तों, बच्चों। अनुपम पाठशाला में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज पाठशाला में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय एवं उपसर्ग पर विस्तार से प्रकाश डालने जा रही हूँ, ताकि इन छोटी छोटी बारीकियों को हम समझते रहें और समझते हुए आगे बढ़ें। तो आइए, खुल चुकी है पाठशाला और करते हैं पढ़ाई। प्रत्यय प्रत्यय क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। प्रत्यय उन्हें कहा जाता है जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों के योग से बना है, प्रति धन अय। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में होता है। अय का अर्थ है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ साथ में पर बाद में चलने वाला शब्दांश, जिसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रतिभा धनवान बराबर प्रतिभावान। तो जो इसमें वान शब्द दिख रहा है, ये प्रत्यय है। वर्ष धन इक, क्या बना? वार्षिक। तो जो ये इक जुड़ा है, ये प्रत्यय है। सप्ताह धन इक, ये इक जो जुड़ा तब इसमें साप्ताहिक हो गया, तो यही इक हमारा प्रत्यय है। प्रत्यय की विशेषता, तो पहला क्या है, ये शब्दांश होते हैं। दूसरा है शब्द के बाद में लगते हैं। और तीसरा है अर्थ में बदलाव लाते हैं। प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता और ना ही इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे अक लेखक, गायक, नायक। तो जो इसका अक है, ये प्रत्यय है। अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। तो जो अक्कड़ आ रहा है, ये प्रत्यय है। अब देखिए, आख, तैराक, लड़ाक। तो ये आख शब्द प्रत्यय है। आड़ी, खिलाड़ी, जुआड़ी, ये प्रत्यय हुआ। इया, अब बढ़िया, बछिया, बिटिया, ये जो इया है, ये प्रत्यय है। क से देखिए क्या क्या बना? पूजक, ऊठक, बैठक। तो ये देखिए शब्द के अर्थ को भी बदल दे रहे हैं और बाद में लग रहे हैं, अंत में लग रहे हैं। तो यही प्रत्यय है। कृत प्रत्यय की पहचान क्या है? कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में ही जुड़ते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको उदाहरण दिया, इससे आपको काफी स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। तद्धित प्रत्यय, दूसरा जो है प्रत्यय का भेद, वो तद्धित है। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे मानव धन ता, मानवता। बड़ा धन आई, बड़ाई। सुंदर धनता, सुंदरता। बूढ़ा धन पा, बुढ़ापा। पालन धन हार, पालनहार। समझदार धन दार बराबर समझदार। ढोल धन क, तो क्या हो गया? ढोलक। बूढ़ी धन इया बराबर बुढ़िया। तो ये सभी हम आपको बता रहे हैं प्रत्यय के भेद के अंतर्गत। अब देखिए, बारी है उपसर्ग की। तो अब हम यहाँ पर उपसर्ग को समझ लेते हैं। उपसर्ग बराबर उप, उप का अर्थ होता है समीप।
और इसमें जब हम सर्ग जोड़ देते हैं जिसका अर्थ होता है सृष्टि करना, इसका अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश के पहले जोड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि प्रत्यय में बाद में जुड़ता है और उपसर्ग में पहले जुड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य। अब देखिए उपसर्ग बहुत सारे होते हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ। अ, अन, कु, दु, नी, निर्भर, सु, अध, पर, अप, औ। अब इनसे बनने वाले शब्द हम आपको बता रहे हैं। देखिए अथाह, तो थाह के आगे अ लगा है। अछूता, छूता के आगे अ लगा है। अटल, टल के आगे अ। खंड, खंड के आगे अ। यही मैंने बताया कि उपसर्ग में हम किसी भी शब्द को पहले जोड़ते हैं उपसर्ग को, और प्रत्यय में अंत में जोड़ते हैं। अन, अनपढ़, अनमोल, अनबन। कु, कुख्यात, कुचक्र, कुकर्म, कुसंगत। और देखिए ये इसके अर्थ को भी बदल दे रहे हैं। दु, दुधारू, दुबला, दुलारा। तो ये दु जो है उपसर्ग है। नी, नी से निहत्था, निकम्मा, निष्कलंक। तो आपको क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा कि ये नी से क्या क्या बन सकता है और नी का क्या स्थान है, यानी ये उपसर्ग है। भर, भरमार, भरसक, भरपूर, भरपेट। तो ये हमारा उपसर्ग हुआ। अब देखिए सु उपसर्ग है और इसको हम इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। सुडौल, सुफल, सुघड़, सुपुत्र। अब है अध, अधपका, अधमरा, अधकचरा। फिर है आपका उपसर्ग पर, परलोक, परहित, परोपकार। इसके पश्चात अप, देखिए अपमान, अपयश, अपशगुन। तो देखिए ये इसके अर्थ को भी बदल दे रहा है और इसके पहले लग रहा है, शब्द के पहले लग रहा है। प्रसिद्ध, प्रख्यात, प्रदोष। अब उपसर्ग की विशेषता को देख लेते हैं कि इसकी क्या विशेषता होती है। पहला ये है कि उपसर्ग से शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है, जैसे अनु, धन, शासन, अनुशासन। दूसरा है ये अर्थ को प्रभावशाली और जोर प्रदान करता है, जैसे विधन, शुद्ध, विशुद्ध। ठीक है, तो इससे हमारा जो शब्द है और प्रभावशाली बन गया। तीसरा है शब्द के अर्थ को विपरीत बना देता है, यानी उल्टा कर देता है, जैसे मान है। मान में हमने अप उपसर्ग लगाया तो हो गया अपमान। और चौथा इसकी विशेषता है एक नए शब्द की रचना करता है, जैसे हार है, हार में हमने उप लगा दिया उपसर्ग तो बन गया उपहार। उसी प्रकार हार में हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो बन गया आहार। तो आज मैंने आपको प्रत्यय और उपसर्ग की विस्तृत जानकारी दी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए लाभकारी भी होगा, आपका ज्ञान अवश्य बढ़ा होगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।